सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लियोट्रॉफी। तो क्या है प्लियोट्रॉफी? इसको समझने से पहले हम एक दो चीजें क्लियर कर लेते हैं। तो पहला है मल्टीपल एलीलिज्म। तो मल्टीपल एलीलिज्म में मोर देन वन एलील, यहाँ पे जो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन होगा वो एक से ज्यादा एलील डिटरमाइन करेंगे। दूसरा हमारा क्या था? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या था? ये आपका विद इन दी पॉपुलेशन था। और इसमें क्या होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मोर देन वन जीन विच डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ फिनोटाइप विद इन दी ऑर्गेनिज्म। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, थर्ड वन। तो प्लियोट्रॉफी में क्या है कि यहाँ पे एक जीन, वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन वन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो एक जो जीन है वो एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? वन जीन वन फिनोटाइप। एक जीन एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकता है। मोर देन वन एडिटिवली इफेक्ट होगा, मींस पॉलीजेनिक, तो वो भी एक फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर सकता है। बट एक जीन जो है वो क्या कर रहा है? एक से ज्यादा 2, 3, 4 फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है। कि प्लियोट्रॉफी में क्या होता है? एक जीन जो एक से ज्यादा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है फेनिलकीटोन्यूरिया। तो फेनिलकीटोन्यूरिया एक ह्यूमन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये होता किस वजह से है? क्या कॉज है इसके? म्यूटेशन इन बोथ एलील विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फेनिलएलेनिन हाइड्रोलेज। ये एक एंजाइम है। तो बेसिकली इस फेनिलकीटोन्यूरिया में होता क्या है? तो अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जीन है जिसका नाम है PAH। दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फेनिलएलेनिन हाइड्रोलेज। प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम जब आती है जब इस PAH जीन में सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है। हम आगे डिस्कस करेंगे सिंगल जीन म्यूटेशन क्या है। फिलहाल अभी हमें ये देखना है PAH में क्या हो रहा है? सिंगल जीन म्यूटेशन। तो जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है इसका प्रोडक्शन रुक जाता है। जब इसका प्रोडक्शन रुकेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? तो जो फेनिलएलेनिन टायरोसिन में चेंज हो रहा था विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, तो जब इसका प्रोडक्शन रुकेगा तो जाहिर सी बात है ये फेनिलएलेनिन टायरोसिन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है जब इसका प्रोडक्शन रुक जाता है? तो ये जो फेनिलएलेनिन है आपका ये पायरुविक एसिड में चेंज होने लगता है। पायरुविक एसिड में चेंज होने से क्या होगा कि ये आपके ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है। तो जब ये ब्रेन में पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट होता है तो क्या होता है? आपका जो ब्रेन है वो डैमेज होना स्टार्ट होगा। किस तरीके से? इंटेलेक्चुअल एबिलिटी खत्म होने लगेगी, उसके साथ साथ क्या होगा? हेयर लॉस, मेंटल रिटार्डेशन। इसके बाद क्या होगा? दूसरा आपका है एल्बिनिज्म। किसी ना किसी को सबने देखा होगा कि एल्बिनिज्म में क्या होता है कि स्किन का जो मेलानिन पिगमेंट है वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो मेलानिन पिगमेंट के खत्म होने की वजह से स्किन जो है वो स्पॉटेड नज़र आने लगती है और वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। जो वाइट स्पॉट पड़ते हैं वो इसी की वजह से। कहने का मकसद ये है कि फेनिलकीटोन्यूरिया जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा जीन? PAH जीन। ये जीन में सिंगल म्यूटेशन होने की वजह से फेनिलएलेनिन हाइड्रोलेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फेनिलएलेनिन को जो टायरोसिन में कन्वर्ट होना था वो इसमें ना होके पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये पायरुविक एसिड ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ख़त्म होती है और हेयर लॉस होने लगता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जो एक्सप्रेस होती हैं, जो और भी फिनोटाइप जो एक्सप्रेस होगा उनमें से एक है एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म में क्या है कि मेलानिन पिगमेंट ख़त्म होगा, मेलानिन पिगमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन कलर। तो इसके बाद जब वो ख़त्म होने लगेगा तो वाइट जो स्पॉट हैं वो पड़ जाएंगे। वाइट स्पॉट आपकी पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, तो उसी को हम एल्बिनिज्म यहाँ पे बोलते हैं। तो ये आपका प्लियोट्रॉफी यहाँ पे ख़त्म होता है।